की। पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में आज भी बारिश का अलर्ट है। 20 से ज्यादा जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद हैं। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश है। सुबह से जगह जगह बारिश देखी जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी बारिश जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। 27 अगस्त तक लगातार बारिश की चेतावनी भी दी गई है। 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना। जाता हुआ मानसून अपने साथ कुदरत का प्रकोप लेकर आया है। जगह जगह जल जमाव और जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। आवाजाही एक बेहद बड़ा चैलेंज बन चला है और इसी बीच सहायक नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। चाहे गंगा हो चाहे यमुना, सभी खतरे के निशान के ऊपर बहती हुई नजर आ रही हैं। जल प्रहार हर जगह देखने को मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश हुई है सुबह से और अभी लगातार बारिश की संभावना भी है। लोगों को चेताया जा रहा है कि बेहद ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। पहाड़ों में भी हमने देखा किस तरीके से कुदरत का प्रकोप देखने को मिला। जगह जगह लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन और जिस तरीके से बादल फटने की भी घटनाएं सामने आई थी, चाहे वो किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, उत्तरकाशी हो, जो तबाही अपने साथ बादल फटने की वो घटना अपने साथ लाई थी, वो वाकई बेहद ज्यादा डराने वाली थी। खासा कुदरत का प्रकोप इस बार देखने को मिला है। इसी बीच मैदानों में भी लगातार बारिश ने कई सितम ढहाए हैं, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियां हुई हैं। घरों से निकलना लोगों के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया और जगह जगह ये बारिश का सिलसिला अब भी जारी। तो दिल्ली एनसीआर में आज फिर सुबह सुबह कई जगहों पर बारिश हुई है। दिल्ली में हालात फिलहाल कैसे हैं वो आपको दिखाते हैं। हम मंडी हाउस के इलाके में खड़े हैं और दिल्ली एनसीआर में बीती रात जो है लाइट रेनफॉल हुई है। हम देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कि किस तरीके से रोड्स पे जो है वाटर के थोड़े छोटे छोटे पैचेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैफिक की जो मूवमेंट है, अगर आप देख सकते हैं, ये जो राउंड अबाउट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ट्रैफिक की मूवमेंट यहाँ अभी सामान्य है। ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है बारिश लाइट रेनफॉल से। तो इस बार जो है हम मान सकते हैं कि सिविक अथॉरिटीज़ ने पूरा पुख्ता जो है स्टेप्स ले रखे हैं कि इस बार किसी भी तरह से जो है वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे बारिश के कारण में। दिल्ली एनसीआर में हम अपने बैकग्राउंड में हम देख भी सकते हैं कि व्हीकल्स जो हैं, लेकिन अभी जो है कोई ऐसा मेजर हैसल नहीं है, कोई वाटर लॉगिंग नहीं दिख रही है यहाँ पर। और हर साल हम देखते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो है मूसलाधार दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है और दिल्ली एनसीआर में जब बारिश होती है तो काफ़ी जगह वाटर लॉगिंग की स्थिति होती है। लेकिन इस बार जो है सिविक अथॉरिटीज़ ने पूरा स्टेप्स इंश्योर कर रखे हैं और अभी मानसून जो है दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन रहने वाला है, तो देखने वाली बात होगी और क्या पुख्ता इंतजामात सिविक अथॉरिटीज़ यहाँ करती हैं दिल्ली एनसीआर में बारिश से निपटने के लिए। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली। देखिए किस तरीके से सुबह से ही झमाझम बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी में आवाजाही को मजबूर है तमाम लोग, चाहे ऑटो हो चाहे बाइक, हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए टायर्स डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसी में आवाजाही को मजबूर वो तमाम लोग जो कि पैदल आवाजाही करते हैं। ये समस्या हर साल की तरह इस बार एक बार फिर से मानसून के बाद देखने को मिली है। इसी बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बेहद ज़्यादा बढ़ गई। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलने को मजबूर और हाहाकार इसी की वजह से नजर आया है। जाता हुआ मानसून है और अपने साथ ये खासा प्रकोप लेकर आया है। जिस तरीके से ये लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा और मानो ये सड़क नहीं समंदर हो जिसमें आने जाने को मजबूर ये तमाम लोग। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी भूस्खलन हुई है, जिसके कारण सलाल रियासी मार्ग ब्लॉक हो गया है। क्रैश पड़ गया अभी ये देखिए किस तरीके से
पहाड़ों में भी लगातार भूस्खलन का सिलसिला लगा हुआ है और भारी बारिश लगातार जारी है। इसी बीच जगह जगह लैंडस्लाइड्स भी देखे जा रहे हैं। बादल फटने की वजह से जो तबाही कुदरत ने इस बार मचाई है वो भी हमने जगह जगह देखी। चाहे वो उत्तरकाशी का मंजर हो जिसके बाद केदारनाथ की त्रासदी याद आ गई थी। चंद सेकंड में जो बादल फटता है और अपने साथ भीषण तबाही लेकर आता है, तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। और उसी बीच रियासी में देखिए भारी भूस्खलन हुआ है, मलबा पूरा सड़क पर आ गया है, सड़क के मार्ग कट गए हैं, लोगों के लिए अब इस सड़क को पार कर पाना मुश्किल हो गया है। आसपास के जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। ऐसे में बेसिक सर्वाइवल भी इस समय पे बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुकानों तक जाना, राशन पानी लाना भी एक बेहद बड़ी समस्या बन जाता है। रियासी में ये भारी भूस्खलन, सलाल रियासी मार्ग देखिए किस तरीके से ब्लॉक हो गया है। ये मार्ग सलाल और रियासी को आपस में जोड़ता है, लेकिन इस मार्ग के बाधित होने के बाद अब लोगों के लिए कनेक्टिविटी खत्म हो चली है और लोग फिलहाल इस मार्ग पर आवाजाही नहीं कर पा रहे और खासे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यही तो बात है, अभी यहाँ से क्रैक पड़ गया, अभी ये भी टूट सकता है। वहीं मुंबई में भी कई इलाकों में तेज बारिश देखी गई है। मुंबई में बारिश से जगह जगह जलभराव है। मुंबई ठाणे में ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी कि अभी भी मूसलाधार बारिश वहां पर देखी जाएगी। कई इलाकों में तेज बारिश, जगह जगह जलभराव हो गया है। मुंबई जहां पर ट्रैफिक बेहद ज्यादा लग जाता है, अब ट्रैफिक की समस्या भी आना खड़ी हुई है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चलने को मजबूर है। कई इलाकों में ये तेज बारिश देखी जा रही है। इस बीच हमने देखा था किस तरीके से स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करना पड़ा था। लोकल ट्रेन भी ठप हो गई थी। लोकल ट्रेन जो कि आमतौर पर वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं डेली के आवाजाही में, वो भी खासा डिले चल रही हैं। और टैक्सी के प्राइसेस भी ऐसे समय पर आसमान छूने लगते हैं। लोगों को खासा परेशानियां यहां पर होने लगी हैं। देखिए किस तरीके से पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है, सड़कें पानी से लबालब हैं और इसी में आवाजाही को ये तमाम लोग मजबूर हैं। और गाड़ियां देखिए, गाड़ियों के पहिए आपको पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आएंगे। हाई टाइड्स की समस्या भी ऐसे समय पे आन खड़ी होती है और लोगों को फिर समंदर के पास जाने के लिए भी मना किया जाता है। वहीं उज्जैन में भी आपको बताएं कि बारिश के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के अंदर मौजूद मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने को लेकर प्रशासन अब अलर्ट है। उज्जैन में एक और जहां जल संकट की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी घाट नहीं डूबे, यही कारण है कि श्रद्धालु घाटों पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। नदी के अंदर मौजूद मंदिरों तक पानी पहुंच गया है। उज्जैन में अब तक 543 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, अर्थात 21 इंच बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से 15 इंच कम है। बावजूद इसके शहर में जल संकट की स्थिति भी बनी हुई है। तो शिप्रा में देखिए जलस्तर किस तरीके से बढ़ा हुआ है। उज्जैन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिप्रा नदी जिसका जलस्तर बढ़ा हुआ है, शिप्रा नदी जो कि उल्टी बहती है, अब आगे ना जाए। जलस्तर खासा बढ़ने के कारण खतरे के निशान को पार कर चुका है। अब हालांकि लोगों से यही नसीहत है कि फिलहाल वो स्नान करने से बचें और बेहद ज़्यादा डेप्थ में जाने से बचें, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल लोग स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ज़्यादा जलस्तर शिप्रा नदी का यहाँ पर बढ़ चला है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में हुई बारिश के कारण कई इलाके हैं जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। एक बांध टूटने से अजीतपुरा गांव में लगभग 20 कच्चे घर ढह गए हैं। खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलें उजड़ गई हैं। स्थानीय विधायक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं, प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। सवाई माधोपुर में भारी बारिश, तबाही का मंजर बना हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, किसानों को खासा परेशानियां हो रही हैं। जिस तरीके से कड़ी मेहनत के बाद फसलें उगाई गई, वो तमाम फसलें बर्बाद हो चली हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का हालांकि भरोसा दिया जा रहा है और राहत की बात भी सामने आ रही है। लोगों को राशन पानी पहुंचाने की बातें भी
निकलकर सामने आ रही हैं। भारी बारिश लगातार जारी है और इसी बीच तबाही का ये मंजर बना हुआ है। फसलें बर्बाद हैं, किसान बेहद ज्यादा परेशान हैं। आम लोगों के लिए भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। देखिए किस तरीके से सहायक नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं और इन्हीं के चलते कनेक्टिविटी पे खासा असर पड़ा है। जो पुल इस्तेमाल किए जाते हैं क्रॉस करने के लिए, ब्रिजेस जो कि आमतौर पर आवाजाही में मददगार साबित होते हैं, वो भी पूरी तरीके से पानी से पटे पड़े हैं, लबालब हैं, जिसके चलते लोगों के लिए आवाजाही एक बेहद बड़ी समस्या बन चुकी है। पूरा पानी निकल चुका है। ये इसकी बराबर था। ये देखो, ये इधर थोड़ा घुमाव आ गया, पूरा डैम नहीं दिख रहा इससे। वहीं सवाई माधोपुर जिले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे मार्ग हैं, कई गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तेज बरसात के चलते जड़ावता गांव है जहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पानी के तेज बहाव से गांव के खेत दरिया बन गए हैं। लोगों के घर गिरने का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये दूसरी तस्वीर है सवाई माधोपुर की। ये दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से किस तरीके से हाहाकार सवाई माधोपुर में बन गया है। वहीं सवाई माधोपुर से एक बड़ी और खबर आपको बताएं। जड़ावता गांव में बारिश का कहर है। पानी के तेज बहाव में खेतों में गहरी खाई बन गई है। 2 मंदिर और 1 मकान खाई में जमींदोज हो गए हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रही हैं। ये देखिए, ये टीमों की मौजूदगी, 1 मकान खाई में जमींदोज हो गया है, 2 मंदिर भी यहाँ पर जमींदोज हो गए हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या हालात सवाई माधोपुर में बारिश के चलते बन गए हैं, वो आप इन तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 2 मंदिर डूब गए हैं, मकान खाई में जमींदोज हो गया है। जड़ावता गांव में बारिश का ये कहर किस कदर उमड़ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। हाहाकार मचा हुआ है बारिश की वजह से और इसी के चलते लोगों को खासा खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। कारण बताऊं तेरे को, यहाँ तक वहीं सवाई माधोपुर जिले में बारिश भले ही थम गई, लेकिन नदी नाले अभी उफान पर हैं। जिले के तकरीबन सभी बांध छलक गए हैं और ओवरफ्लो होने से लोग काफी परेशान हैं। अभी भी जिले के कई गांव पानी से घिरे हुए हैं और ग्रामीणों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत परेशानी है सर, कोई नहीं आया यहाँ तो, ऐसा कोई खास बात आया ही नहीं है। हर साल यही है, बहुत ही परेशानी है, चारे पानी सब बीत गए। हाल तो स्थिति न सुधरवा को नाम को अरे कहाँ कम हो, कोई चुटकी भर कम हो, एक ऊपर तो पानी। ये देखो यार, देखो इधर, हाँ एक ऊपर तो पानी। हालात का ये गंभीर स्थिति में, कपड़ा न सूखे, 4 दिन हो गए पानी भरे घर में। देखो हाल भी पानी भरे। सर यहाँ पे क्या है, पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम भी यही कंडीशन बनी हुई थी। तब भी यहाँ पे ब्रिज का निर्माण होना चाहिए बीच में, क्योंकि जब दोनों गांव से सुरवाड़ बांध है, वहाँ से जो पानी निकलता है उसकी जो चादर चलती है, उसके बाद में यही एक रास्ता बच जाता है केवल। इससे रोड का चारों तरफ से रोड कटा हुआ है, आपने देखा होगा। आगे तक आवागमन के साधन पूरे बंद पड़े हुए हैं इधर। जब तक ये ब्रिज नहीं बनेगा यहाँ पे, तो ये कंडीशन ऐसी रहेगी। सरकारें हर बार आती है और हर बार वादे बहुत किए जाते हैं, निभाए नहीं जाते। इस प्रकार बीजेपी सरकार है अभी फिलहाल, तो इस टाइम भी ये जब तक जुगाड़ करके काम चलाएंगे तो नहीं चलेगा सर। बाढ़ आएगी फिर धरातल पे उतरना ही पड़ेगा। हाँ, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है। स्कूलों के रास्ते बंद है, इसलिए छुट्टियाँ भी है स्कूलों की। पानी कम हुआ है, 1 फीट हो गया शायद कम। रोडों पर अंदर गांव में बहुत सारा पानी था, तो वो भी कम हुआ है। गलियों में पानी है अभी भी। यहाँ फूल मोहम्मद चौराहे पे अभी पानी बह रहा है आपके सामने। हाँ, वो उधर पानी बहुत सारा भरा है, बाइक वाइक निकल नहीं पा रही है। जो ट्रैक्टरों से बाइकों को ट्रैक्टरों के अंदर रख कर उनको निकाल रहे, गांव वाले जो किराया है उनका जो ले रहे निकाल रहे। वहीं राजस्थान के सीकर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को घंटों जाम झेलना पड़ रहा है। वहीं घरों में जल भराव हुआ है, जिसके चलते मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और
घंटों यहाँ पर जाम लग रहा है, रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। जल भराव ने लोगों की मुश्किलों को खासा बढ़ा दिया है। घरों के अंदर ये देखिए, लोगों के आशियानों के अंदर पानी आ घुसा है। पहले लोगों को नसीहत दी जा रही थी कि घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन अब लोगों के घरों के अंदर ही पानी आ गया है। ये तमाम परेशानियां लोगों को बारिश की वजह से झेलनी पड़ रही हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हैं और यही मटमैला पानी लोगों के घरों में भी आने लगा है। अब लोगों के लिए समझ पाना भी मुश्किल कि आखिर इस समस्या से किस तरीके से निजात पाया जाए। सीकर राजस्थान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें समझ पाने के लिए काफी कि क्या कुछ मंजर बारिश की वजह से बना हुआ है। वहीं राजस्थान के नागौर में बारिश का कहर जारी है। 44 घंटे से जारी बरसात से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं कच्ची बस्ती के लोगों को शेल्टर होम शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया गया है कि स्कूलों को बंद किया गया है। जनजीवन बेहद बेहाल है। लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। लोगों के घर देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण सलाल रियासी मार्ग ब्लॉक हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सलाल रियासी मार्ग जो कि ब्लॉक हो गया है और ऐसे में कनेक्टिविटी अब खत्म हो गई है। लोगों के लिए आवाजाही मुश्किल हो चली है। सड़क के ब्लॉक होने की वजह से अब लोगों के लिए यहां से आवाजाही करना बेहद मुश्किल हो चला है। ये भारी भूस्खलन देखिए किस तरीके से देखने को मिला। इससे पहले भी पहाड़ों पर कुदरत का प्रकोप देखने को मिला। चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान, हर जगह बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं ओडिशा के सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बालेश्वर में छठी बार बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला, जिसकी वजह से हजारों गांव प्रभावित हो गए हैं। सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर देखिए किस कदर बढ़ चला है। रौद्र रूप इसने धारण कर लिया है, जिसके चलते लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। बाढ़ का कहर, बाढ़ के हालात यहां पर बन गए हैं। लोगों के लिए आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच लोगों को अपने आशियाने छोड़ने पड़े हैं। आशियानों में पूरी तरीके से पानी घुस गया है। सामान पूरी तरीके से डूब चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इम्पैक्ट हुए हैं। वहीं गुरुग्राम में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति है। सेक्टर 14 इलाके में दुकानों में पानी भर गया। 20 मिलीमीटर की बारिश ने गुरुग्राम के प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। हमारे सहयोगी साहिल यादव ने जायजा भी लिया है। एक बार फिर से गुरुग्राम की टूटी सड़कें और जलभराव की स्थिति ने लोगों को परेशान करके रख दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गुरुग्राम की सेक्टर 14 की रोड है, जो कि गर्ल्स कॉलेज से बस स्टैंड के रास्ते को कनेक्ट करती है। इस सड़क की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा कि सड़क है या गड्ढा है। यहाँ पे लोगों को इतनी ज्यादा समस्या देखने को मिली है। हालांकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन लगातार जो जल भराव की स्थिति है उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग परेशान नजर आए। सिर्फ 20 mm की इस बारिश ने एक बार फिर से गुरुग्राम के लोगों को मजबूर कर दिया है पानी में चलने से। मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रशासन जो दावे करता रहा कि अब की बार गुरुग्राम की सड़कें को जल भराव मुक्त करेंगे, लगभग 4 से 5 महीने हो चुके। गुरुग्राम में मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है, मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। मंत्री विपुल गोयल यहाँ पर कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक गुरुग्राम के प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आप देख सकते हैं कि लोगों को चलने में इतनी ज्यादा समस्या आ रही है कि उनको
घुटनों तक का पानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मैं आपको दिखा दूं, ये जूस की जो दुकान है ये लगभग पूरी डूब चुकी है, पता नहीं चल पा रहा। साथ ही साथ इस पर जो लोगों को ग्राहकों का है वो भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो जल भराव की स्थिति वो इस इलाके में है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि गाड़ी है या फिर सड़क पर गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या इस जल भराव की स्थिति से उनको कितनी समस्या हो रही है। भाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि बुरा हाल ज्यादा है। दुकानों में पानी भरा हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबत आप देख सकते हैं। ये बैंक है, इसके अंदर तक पानी जा चुका है। यहाँ पर ये जूस के जो व्यापारी है वो बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस जल भराव के बारे में? कुछ नहीं भैया, पानी भरा हुआ है, देख लो कहाँ दुकान के अंदर, सारा दुकान के अंदर भरा हुआ है। तो इतनी बारिश तो हुई भी नहीं है, उसके बाद भी क्या हमेशा यहाँ पर पानी भरा रहता है? सीवर का है, पानी आ जाता है सीवर से सारा। अच्छा जी, इधर सीवर लगा उसका आता है पानी। तो आप कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। तो कैसा लगा आपको गुरुग्राम में आकर? कैसा क्या, जैसा सबको लग रहा है वैसा हमें लग रहा है। अब रहना तो है ही, कमाना खाना है यहाँ पे। तो क्या सोच कर के आए थे गुरुग्राम में आएंगे? कुछ नहीं, अब ये आने लगा, इधर रोड पट गई ना ये ऊपर, तो इसकी वजह से पानी इधर भरने लगा। बाकी ये सर्दी से बात करनी। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस जल भराव की स्थिति, क्योंकि देखा जाए तो पूरा अंदर तक पानी भर चुका है। ये आपका बाइक का जो शोरूम है इसके अंदर पानी है? बाइक का शोरूम नहीं है, ऑफिस है ये आईटी डिपार्टमेंट का। अच्छा। ये बात करना क्या कहना चाहेंगे जल भराव के बारे में? यही कहना चाहेंगे, सरकार कुछ कर नहीं रही इसके बारे में। हम परेशान हैं, डेली ऑफिस में आ रहे हैं, शूज पैंट सब कुछ गंदे हो रहे हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। क्या यहाँ समस्या हमेशा बनी रहती है? हमेशा जब भी बारिश आती है यहीं पे पानी भर जाता है। ये सारा रोड टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो सारा रोड है वो टूटा हुआ है। सही बताऊं तो हमें भी ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम सड़क पर खड़े हैं या नहीं खड़े, क्योंकि जो गंदा गटर का पानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि और कितने दिन बाद प्रशासन जो है वो इस पर कार्रवाई करता है और कितने समय में ये जल भराव की स्थिति से लोगों को छुटकारा दे पाता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। वहीं उत्तरकाशी के थराली के बाद अब चमोली जिले के थराली तहसील में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और टूनरी गदेरे में आए मलबे से एसडीएम आवास समेत कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। थराली बाजार और आसपास के गांव में घरों दुकानों में मलबा भर गया। इसके साथ ही मलबे में कई वाहन दब गए हैं। बुजुर्ग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस राहत बचाव के काम में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पर दुख जताते हुए प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि सरकार मौके पर राहत पहुंचा रही है। ऊपर कहीं बादल फटा, ये है चिपड़ू बाजार का नज़ारा। कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा। थराली में बादल फटने से जो तबाही मची है, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ मलबा है, भारी नुकसान है। ऊपर कहीं बादल, हालांकि सीएम धामी यहाँ पर पहुंचकर चिपड़ू बाजार का नज़ारा हालचाल भी लेते हुए नजर आए थे। वहीं राजस्थान के सुजानगढ़ रविवार की रात करीब 2.5 घंटे तक हुई तेज बारिश से सुजानगढ़ शहर के बाजार में पानी भर गया। वहीं पूरे शहर में जल भराव हो गया। इस समय हालात ये थे कि लोग एक से दूसरे से एरिया में जा नहीं पा रहे थे। हर गली पानी में लबालब थी। क्या कुछ हालात, आइए रिपोर्ट में दिखाएं। रविवार रात को भारी बरसात हुई सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में। मैं यहाँ पे व्यापारी की गोदाम में हूँ जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। ये बड़ी गोदाम है, यहाँ पे पानी भर गया है और इसकी वजह से भारी नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी पानी है। नगर परिषद की कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में भारी जल का भराव देखा गया है। मैं यहाँ पे दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। ये गोदाम का दृश्य, काफ़ी तो पानी निकला है, लेकिन ये अभी भी स्थिति बनी हुई है। यहाँ के व्यापारी से बातचीत करना चाहूंगा। बताएं किस तरह का नुकसान हुआ है। भारी बारिश होने की वजह से पानी अंदर आ गया। 4-4 फुट पानी है रोड पे, अंदर गोडाउन पे 2-2 फीट पानी है। उसकी वजह से नुकसान हुआ है। कितना? लाखों रुपए का नुकसान हो गया। किस तरह का गोदाम था आपका? ये अपना किराने ड्राई फ्रूट का गोदाम था।
किराना ड्राई फ्रूट का ये गोदाम था, सुजानगढ़ के नज़दीक ही है, बाजार के नज़दीक है और ये यहाँ पे नुकसान की जानकारी व्यापारी से मिली है। इंडिया न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लाडा की रिपोर्ट।